ओके। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो भला है और उसकी भलाई सदा के लिए है, हमेशा के लिए है। ये परमेश्वर की भलाई है, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की दया है कि आज तक हम इस पृथ्वी पे, इस संसार में हम जीवित हैं। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का फजल है। और जब हम बाइबल को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो विलाप गीत में इस प्रकार लिखा है कि उसकी दया दिन ब दिन बढ़ती जाती है, नई होती जाती है। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का फजल आपके जीवन में है और मेरे जीवन में है। और इसीलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जीवित परमेश्वर, जिसने आपको संभाल कर रखा है, जिसने मुझको संभाल कर रखा है, हम अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है कि इन होठों का बलिदान हम निरंतर, हमेशा, सदा प्रभु को चढ़ाते रहे। खुदा का कलाम इस प्रकार कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ऐसे भक्तों की खोज में है, परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है जो आत्मा से और जो रूह से परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है, परमेश्वर ऐसे भक्तों की खोज में है जो दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसके किसी भी उपकार को वो भूलते नहीं, बल्कि उसकी इबादत करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। एक एक उपकार को याद करते हुए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो प्रभु की महिमा करते हैं। जब भजन संहिता 103 पढ़ते हैं और उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार कहता है, लिखा है, खुदा का दास वो अपने आप से बात करता है, वो अपने मन से बात करता है और क्या कहता है, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कह, यहोवा को मुबारक कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। और कहता है, मैं उसके किसी भी उपकार को भूलूंगा नहीं, मैं परमेश्वर की इबादत करूंगा। मेरा मन, मेरा प्राण परमेश्वर की इबादत करेगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा, परमेश्वर की प्रशंसा करेगा। तो उसके एक एक उपकार के लिए, एक एक भलाई के लिए हमें परमेश्वर की इबादत करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की प्रशंसा करना है। तो आइए परमेश्वर के वचन की ओर, खुदा के कलाम की ओर हम बढ़ते हैं। एक विषय के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे जो याकूब की पत्री में 5 अध्याय में 13 वचन में पाया जाता है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 5th चैप्टर वर्स 13 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित है, यदि कोई खुश है तो लिखा है वो स्तुति के गीत गाए। याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 13 वचन फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के गीत गाए। इन 2 बातों के ऊपर आज हम मनन करेंगे, खुदा के वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे। तो पहली बात वहां पर लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे, प्रार्थना करे। इससे पहले कि हम इस विषय की ओर हम जाएं और इसके बारे में हम सीखें, यदि कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, सबसे पहली बात मैं प्रार्थना के बारे में आप सबसे पूछना चाहता हूं, प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना की परिभाषा क्या है, प्रार्थना की डेफिनेशन क्या है। आप अपने शब्दों में प्रार्थना को क्या समझते हो जो प्रार्थना है। कलाम कहता है
यीशु मसीह ने अपने चेलों को साथ लिया और प्रार्थना करने के लिए गए, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, क्या कहा? इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और लिखा है फिर यीशु मसीह आगे जाकर प्रार्थना करने लगा। फिर यीशु मसीह जब वापस आया तो चेले सो रहे थे। फिर यीशु मसीह ने इनको जगाया और कहा, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो फिर यीशु मसीह आगे बढ़कर प्रार्थना करने लगा, और लिखा है चेले फिर सो गए। और फिर यीशु मसीह ने उनको जगाया और क्या कहा? इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और कलाम कहता है चेले सब सो गए। और फिर यीशु मसीह ने कहा अब सोते रहो। सो प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना में समय बिताना, प्रार्थना का जीवन होना, यह बहुत जरूरी है। प्रार्थना के बिना, दुआ के बिना मसीही जीवन अधूरा है, मसीही जीवन खाली है। इसीलिए कलाम कहता है कि 120 जन वो प्रार्थना में लगे रहे। लिखा है वो प्रार्थना कर रहे थे, और लिखा है परमेश्वर की तरफ से लिखा है आग की जीभें बनकर पवित्र आत्मा परमेश्वर उनमें समा गया। पवित्र आत्मा परमेश्वर से वो भर गए, खुदा के रूह से वो भर गए, खुदा के आत्मा से वो भर गए। और जब भर गए तो कलाम कहता है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। पहले भी वो प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा परमेश्वर आग की जीभें बनकर उनमें समा गया। और लिखा जब समा गया तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, वो सामर्थ से भर गए। पहले वो डरते थे, उन्होंने इनकार किया, वो स्कैटर हो गए, वो तितर बितर हो गए। पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ से भर गए, और जब वो सामर्थ से भर गए उन्होंने हर जगह, हर रोड पर, हर सड़क पर यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया। और लिखा है उनको मारा गया और उनको पीटा गया, उनको बंदी गृह में भी डाला गया, जेल में भी डाला गया, और लिखा है कि उनको बेड़ियों के साथ भी जकड़ा गया। और कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर क्या हम मनुष्यों की आज्ञा को माने? और पतरस भी कहता है यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होता तो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का खादिम, परमेश्वर का सेवक ना होता। वो प्रार्थना कर रहे थे, वो दुआ कर रहे थे, और दुआ करना, प्रार्थना करना हर एक मसीही के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। प्रार्थना के जीवन, प्रार्थना का जीवन हमारा होना बहुत जरूरी है, और प्रार्थना के बिना हमारा जीवन खाली है, हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना में लगे रहो, दुआ में लगे रहो। खुदा के दासों ने खुदा के रूह से, खुदा के आत्मा के द्वारा लिखा प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, दुआ में लगे रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में दुआ करते रहो। सो प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मसीही जीवन प्रार्थना के बिना अधूरा है। और प्रार्थना भी कैसी होनी चाहिए? एक ऐसी प्रार्थना जो हमारे दिल से निकलती हो, जो हमारे दिल से, हमारे मन से निकले कि हाँ मैंने प्रभु के साथ समय बिताना है, मैंने प्रभु की हजूरी में बैठना है, मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, मैंने बैठकर अपने प्रभु से बात करनी है, मैंने अपने प्रभु के साथ समय बिताना है। दिल से होनी चाहिए, है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पढ़ते हैं, आप 9 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो कलाम कहता है 2 जन परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए गए। यीशु मसीह ने उनको सिखाया ना, और क्या कहा? लिखा 2 जन प्रार्थना करने लगे, और उनमें से एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। और ये दोनों जन परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए गए। और कलाम क्या कहता है?
लिखा है फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा। क्या कहता है? प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु मैं तारीफ करता हूं, प्रभु मैं आपकी महिमा करता हूं कि मैं अन्याय नहीं करता, मैं विचार नहीं करता, मैं जना नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, और ना ही मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा हूं। और कलाम कहता है, फिर वो आगे क्या कहता है? मैं हफ्ते में 2 उपवास करता हूं और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर की सेवा के लिए देता हूं, अर्थात परमेश्वर के भवन के लिए मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं। जब फरीसी ये प्रार्थना कर रहा था तो अपने धार्मिकता के काम वो परमेश्वर के सामने रखने लगा। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं, मैं हफ्ते में 2 उपवास करता हूं, मैं चोरी नहीं करता, मैं लड़ाई नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता। वो अपने सारे धर्म के कार्य परमेश्वर की हजूरी में रखने लगा। और कलाम पता क्या कहता है? लिखा, जो चुंगी लेने वाला था उसने इतना भी नहीं सोचा कि मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाऊं। लिखा है वो झुककर रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के आगे दुआ करता है। और क्या करता है? प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने तेरी व्यवस्था को, मैंने तेरे वचन को तोड़ा है, मैं तेरा और मैंने तेरा ही पाप किया। और वो अपने पापों का परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है, वो स्वीकार करता है। और खुदा का पवित्र कलाम क्या कहता है? वो फरीसी नहीं बल्कि ये चुंगी लेने वाला परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहर के गया। उसने अपने मन से प्रार्थना किया, उसने अपने आप को जांच लिया, अपने आप को पहचान लिया। उसने पहचान लिया मैं तो पाप में हूं, मैं तो गुनाह में हूं, मैं तो पाप में जी रहा था, और यह समय है कि मैं अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लूं, मैं अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लूं। और उसने अपने पापों को, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लिया। और कलाम कहता है यही परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहर के गया। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, क्या हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या हमारा जीवन दुआ का जीवन है? क्या हम प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की हजूरी में जीवन बिता रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से हर रोज प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं? ये आपके लिए और मेरे लिए है। हमें अपने जीवन को देखना है, अपने जीवन को जांचना है। क्या मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है? खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम कहता है जब पतरस को जेल में बंद कर दिया गया था और लिखा है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया, ये चिंता में नहीं बैठ गए। हमारे पास्टर को पकड़ लिया है, हमारे पास्टर को बंदी गृह में डाल दिया है, हमारे पास्टर को जेल में बंद कर दिया गया है। अब हमें कौन सिखाएगा? कौन हमारी अगुवाई करेगा? कौन हमें लीड करेगा? कौन हमारे लिए प्रार्थना करेगा? कौन हमारे लिए दुआ करेगा? कलाम कहता है कलीसिया लगातार प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया लगातार लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। उनका ध्यान परमेश्वर की ओर था, उनका मन परमेश्वर की ओर था, उनकी सोचे परमेश्वर की ओर थी, उनके विचार परमेश्वर की ओर थे। और लिखा है पतरस जेल में बंद है पर कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। कलीसिया लगातार प्रार्थना में है, कलीसिया लगातार दुआ में है। और वो भी उस समय जब कलीसिया संकट में थी, जब कलीसिया दुखों में से होकर जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, मसीही लोगों को सताया जा रहा था, मसीही लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, मसीही लोगों को बंदी गृह में डाला जा रहा था। पतरस को भी पकड़ लिया और ऊपर के वचन में लिखा है यूहन्ना के भाई याकूब का सर कलम कर दिया। और उस समय कलीसिया के साथ ऐसा व्यवहार किया, कलीसिया के ऊपर संकट के दिन थे, कष्ट के दिन थे, दुखों के दिन थे। पर कलाम कहता है कलीसिया लगातार प्रार्थना में लौलीन रही, लगातार वो प्रार्थना में लगे रहे। हर दुख में, हर कष्ट में,
हर विपदा में वो प्रार्थना में लगे रहे। अपने दुआ वाला जीवन उन्होंने खोया नहीं। प्रभु के साथ बात करना उन्होंने छोड़ा नहीं। खुदा के साथ समय बिताना उन्होंने छोड़ा नहीं। आज आप और मैं, हमारा जीवन क्या प्रार्थना का जीवन है? क्या दुआ का जीवन है? क्या प्रभु की हजूरी में बैठकर हम समय बिताते हैं? क्या खुदा की हजूरी में बैठकर हम प्रभु से बात करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है? प्रभु आपकी मर्जी क्या है? प्रभु मैं यहां हूं, मुझे इस्तेमाल करो। प्रार्थना करें, दुआ करें। एक मसीही जीवन प्रार्थना का जीवन, मसीही जीवन दुआ का जीवन होना बहुत जरूरी। तो जब हम फिर प्रभु के हजूरी में आएंगे तो हम इसी वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे। यदि कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो जब हम आएंगे नेक्स्ट टाइम तो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और गहराई से। पर ये वचन जो अभी सुन रहे हैं, प्रभु आशीष दे, और बाद में भी जो सुनेंगे परमेश्वर उनको भी बहुत तायद के साथ आशीष दे। खुदा का फजल, खुदा की दया, खुदा का अनुग्रह सब पर बना रहे। गॉड ब्लेस ऑल।